स्टूडेंट्स, आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन लिया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स फॉर विच द फंक्शन cot इनवर्स x प्लस x इंक्रीजेस। देखो क्या करना है, सबसे पहले अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है तो कुछ मत करो भाई, पहले अपना फंक्शन लिखो। क्या है फंक्शन अपने पास, वो है cot इनवर्स x प्लस x और भाई उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आएगा। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके f डैश एस कितना आ गया, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कितना सॉल्व होकर आएगा हमारे पास, वो आएगा -1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 से +1 चला गया, तो फाइनल डेरिवेटिव पूरा सॉल्व करके आया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, हमें वो इंटरवल्स निकालने हैं जिस पर हमारा ये f डैश एक्स इंक्रीजिंग हो जाए। इंक्रीजिंग का मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ध्यान रखना, क्योंकि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसका न्यूमरेटर भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि दोनों जब तक पॉजिटिव नहीं होंगे हमारा टोटल f डैश एक्स पॉजिटिव नहीं होगा। अब जरा ध्यान से न्यूमरेटर पर ध्यान दो भाई, ये तो एक्स स्क्वायर है, ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यहां पर नेगेटिव वैल्यू डालो x में, पॉजिटिव वैल्यू डालो या 0 डालो, तीनों का जैसे स्क्वायर होगा तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा। ध्यान रखना, 0 को हमेशा पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि हमारा f डैश एक्स को पूरा पूरा इंक्रीजिंग होने के लिए हमारा जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर, भाई वो तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसके लिए तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कह सकते हैं कि f डैश एक्स का इंक्रीजिंग होना, इंक्रीजेस प्रूव करना है ना, हमारे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो आप लिखोगे फॉर f dash x to be greater than 0, 1 plus x square should be greater than 0। और एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि क्योंकि 1 plus x square डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में कोई ऐसी x की वैल्यू मत डाल देना जिससे आंसर 0 आ जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो मैंने क्या लिखा है कि भाई मेरा न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में फंसो कि भाई अब बताओ इंटरवल कैसे निकालें, तो ध्यान से देखना, हमेशा x की 3 वैल्यूज पुट करना। वो कैसे, कोई भी रियल पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी रियल नेगेटिव वैल्यू और 0, और इन तीनों वैल्यूज को पुट करने पर देखो कहां ये फंक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है, कहां ये फंक्शन लॉजिकली सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x की कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू रखते हैं। तो बेटा ध्यान रखो, यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालने पर स्क्वायर उसे पॉजिटिव ही रखेगा। उस पॉजिटिव वैल्यू में अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो कह सकते हैं कि r पॉजिटिव के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और वही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो चलो अब r नेगेटिव डालते हैं, मतलब कोई रियल नेगेटिव वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर उस नेगेटिव वैल्यू को क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव में आपने 1 जोड़ा तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू पॉजिटिव ही रही। तो ऐसा कह सकते हैं कि r नेगेटिव पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 रहेगा, वही हमारी रिक्वायरमेंट है। आओ चलो 0 ही पुट कर देते हैं, तो x में 0 पुट किया, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 प्लस 0 भी तो ग्रेटर देन 0 हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस डिनोमिनेटर के 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर पॉजिटिव ही आना है। तो व्हाट इज माय इंटरवल हियर, तो भाई इंटरवल तो बना नहीं, बस ये बात पता चल गई कि आप यहां पर सारी वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हो जिससे मेरा f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए या इंक्रीजेस हो जाए। तो व्हाट इज योर इंटरवल, इंटरवल तो कुछ बना नहीं, क्या बना, x बिलोंग्स टू, जब जब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहेगा, भाई ऑल रियल वैल्यूज है ना, तो ऑल रियल वैल्यूज को लिखने का तरीका ये भी होता है, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब x बिलोंग्स टू r रहेगा, मतलब एनी रियल वैल्यू, तो हमारा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब क्वेश्चन अराइज हो कि सर ये तो इंटरवल मांगे, तो भाई इंटरवल का मतलब होता है कि कौन सी लिमिट से कौन सी लिमिट तक पॉजिटिव रहेगा। हम कह रहे हैं कि भाई ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो इसको नेगेटिव प्रूव कर दे या इसको डिक्रीजिंग प्रूव कर दे, तो हमारे पास कोई इंटरवल है ही नहीं। सारी वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कुछ भी आप x की जगह डाल लो, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। लॉजिकली ध्यान रखना, एक फंक्शन का इंक्रीजिंग होना अगर फ्रैक्शनल फंक्शन है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इंक्रीजिंग होने पर डिपेंड करता है। क्योंकि न्यूमरेटर में पहले से स्क्वायर लग रहा है तो हमने लिख दिया था भाई कि न्यूमरेटर तो कभी आपका डिक्रीजिंग हो नहीं सकता, वो तो इंक्रीजिंग रहेगा सारी वैल्यूज के लिए।
अब एफ डैश एक्स का इंक्रीजिंग होना अपने डिनोमिनेटर पर डिपेंड करता है। डिनोमिनेटर का ग्रेटर देन 0 कब हो पाएगा? जब आप x में 3 वैल्यूज पुट कर सकते हो, एनी रियल पॉजिटिव, एनी रियल नेगेटिव और 0। पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे एक्स स्क्वायर उसको पॉजिटिव रखेगा, 1 जोड़ोगे तो पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा, 1 जोड़ने पर पॉजिटिव रहेगा। 0 पुट भी करोगे तो 0 में 1 ऐड करोगे तो फिर भी वो 0 से बड़ा रहेगा। तो कह सकते हैं x की कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इस फंक्शन को डिक्रीजिंग कर दे। इसका मतलब ये हुआ कि x की सारी वैल्यूज पर ये फंक्शन पॉजिटिव रहने वाला है। तो हमने लिख दिया कि जब जब x बिलोंग्स टू करेगा माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, या इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन कि x बिलोंग्स टू r, द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन फिनिश हो गया। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक ट्रिकी सा यूनिक क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।